ये कहीं ना कहीं ब्लैक शीप के रूप में, वो तो उनसे तो कभी आप छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन उनको दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, जिस तरीके से आपने वे शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है और जिस तरीके से आपने कार्यों को में अपनी सक्रियता दिखाई है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये इसी का एक नतीजा है, इसका प्रतिफल है कि आज हम बेसिक शिक्षा के स्वर्णिम युग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक वक्त जरूर आएगा कि हम बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम युग स्थापित करेंगे। और जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग की संकल्पना भी है कि हमको 2022 तक, मार्च 2022 तक बेसिक शिक्षा को एक प्रेरक, उत्तर प्रदेश को बेसिक शिक्षा में एक प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित करना है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हम उस दिशा में चल रहे हैं, अग्रसर है। और जिस तरीके से गति हमारी चल रही है, ये इत्तेफाक थोड़ा सा यहाँ पर व्यवधान आ गया इस कोरोना संकट की वजह से, लेकिन जरूर फिर भी इस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव उससे नहीं पड़ रहा, पूरा संकट का पड़ रहा है। आप एक वॉरियर की तरीके से, योद्धा के तरीके से अभी भी अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, कार्यों में लगे हुए हैं और ये शिक्षा की और अपने शिक्षार्थियों की सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मेरे हम विभाग के लिए गर्व की बात है। आप लोगों ने वे शिक्षा के उत्थान के लिए हरसक प्रयास किया है। पहले और आज की स्थिति में एक बहुत ही बड़ा फर्क आ गया है। पहले ये स्थिति की प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में भी सकुचाते थे, सोचते थे कि इस विद्यालय में बच्चे को पढ़ा के क्या करेंगे, यहाँ से तो कुछ बनने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। यहाँ से वो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते थे, गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ अपने एडमिशन कराते थे। भले उनको वहाँ पर फीस ज़्यादा देनी पड़ती थी, फिर भी वो वहीं पर एडमिशन कराते थे। और हमारे सरकारी स्कूलों में जब हर चीज़ फ्री, खाने से लेकर के वर्दी है, स्कूल बैग है, जूता है, मोजा है, स्वेटर है, सब कुछ है। और इतने अच्छे योग्य और समर्पित शिक्षक भी हैं, इतनी कर्मठता उनके अंदर आ गई है कि अब ये चीज़ समझ में आ गई हमारे अभिभावकों को कि हाँ, अब हमको अपने बच्चों को इन्हीं स्कूल में भेजना चाहिए, और वो भेज रहे हैं। और ये चूंकि आपके द्वारा विद्यालय में जो गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के नवाचारों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के टीएलएम का प्रयोग किए जाने के माध्यम से, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाए जाने के माध्यम तलाशे जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ग्रहण करने को मिले, आपकी शिक्षा उनको प्राप्त हो। तो ये सब चीज़ें बच्चों पर प्रभाव डाल रही हैं और बच्चे इस चीज़ को अपने घर तक ले जा रहे हैं। और घर तक ले जाने से जाहिर सी बात है कि वहाँ के हमारे पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हाँ, हमारे आज इस प्राइमरी टीचर या जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स हैं हमारे, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो शिक्षा के साथ में संस्कार भी दे रहे हैं। यहाँ ये भी आवश्यक है कि आप अगर शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा के साथ में आप संस्कार भी बच्चों को जोड़ देते रहें, क्योंकि संस्कारों का जन्म जरूर होता है घरों से, लेकिन उसको पुष्पित और पल्वित करने की जिम्मेदारी आप ही की होती है। अगर आप उनको पुष्पित पल्वित करेंगे तो आपको श्रेय मिलेगा उसको। बच्चा रहता तो ज़्यादा घंटे घर में है, लेकिन उस पर आपकी बात का जितना प्रभाव पड़ेगा ना उनके पेरेंट्स की बात का प्रभाव पड़ेगा। जो आप कहेंगे वो सही मानेंगे। पेरेंट्स की बात को भले एक बार वो जुटला दें कि शायद पेरेंट्स गलत कर रहे हो, लेकिन आपकी बात को वो बिल्कुल ध्रुव सत्य समझते हैं कि ये बात जो है बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, क्योंकि सर बता रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। तो आपकी जो मेहनत और लगन और शिक्षण पद्धति में जो परिवर्तन आया है, उसी के परिणाम स्वरूप हमारे बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई। एक वक्त था कि नामांकन में ईयर बाय ईयर संख्या घटती जा रही थी, लेकिन जब 2-3 सालों से जैसे जैसे आप लोगों ने, जब से अपना आप लोग जागृति आपके अंदर आई है या आपके अंदर प्रतिबद्धता बढ़ी है, आपके अंदर स्व प्रेरणा आई है, तब से आपने विद्यालयों की सूरत बदली है। और नामांकन में वृद्धि इसका एक वन ऑफ द पॉइंट्स है। पॉइंट्स और भी बहुत है, एक ये भी पॉइंट्स है कि आपकी प्रतियोगिता का असर यह है कि नामांकन में वृद्धि हुई है। जो घटता जा रहा है वो अब बढ़ने की दिशा में चल रहा है। एक वक्त था कि 16-17 में 152 लाख थी नामांकन संख्या, फिर 17-18 में 153-54 लाख हो गई, उसके बाद फिर 18-19 में 158 लाख हो गई, और वर्तमान सेशन, वर्तमान का मतलब जो अभी गुजरा हुआ है 19-20
इसमें 160 लाख नामांकन प्रक्रिया थी हमारे विद्यालयों की। तो ये निरंतर बढ़ रही थी और ये अब हमारा सेशन 2021 प्रारंभ हो गया है। अभी चूंकि विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, फिर भी सुनने में आया है, देखने में आया कि विद्यालयों में एडमिशन प्रारंभ हो गए। कुछ लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से एडमिशन प्रारंभ कर दी। मतलब ये कभी सोचा ही नहीं गया था कि इस तरीके से भी हमारे प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन टीचर्स बच्चे आवेदन करेंगे, उनका प्रवेश किया जाएगा। तो इस ऑनलाइन और ICT के युग में आपने जो कमाल किया है, उस कमाल को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। बस हम आपको धन्यवाद और आपको साधुवाद और की प्रशंसा जितनी हो सकती, जिन शब्दों से हो सकती, जो हमारे पास सीमित शब्द हैं, उनसे जो भी प्रशंसा हो सकती करने का प्रयास किया जाता है और आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया जाता है। करना आप यूँ तो आप खुद ही मोटिवेटेड हैं, आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आपको एक संबल मिल जाता है, कोई या कोई अधिकारी से कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिल जाते हैं, कुछ थोड़ी सी सराहना, आपके कार्यों का रिकग्निशन मिल जाता है। कहा जाए तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज कर लिया जाता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात होती है और इससे आपके अंदर जो कार्य करने की एक संबल है, इच्छा है, वो और प्रबल हो जाती है। सिर्फ उस इच्छा को प्रबल करने के उद्देश्य से ही हम आपके सामने उपस्थित हुए थे और मुझे लगता है कि मेरी बातों को आप गंभीरता से सोचेंगे और बेसिक शिक्षा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को जारी करने के साथ साथ उसमें और तेजी लाएंगे, ताकि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस डेडलाइन से पहले ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो आपकी इस प्रतिबद्धता को एक बार पुनः प्रणाम। और ये जरूर इस पर हम, क्योंकि बिना शेयर के बात पूरी नहीं होगी मुझको लगता है, तो एक आध शेयर आपको हम जरूर सुना देते हैं आपकी मोटिवेशन के लिए। एक सुना चुके हैं, एक और सुनाते हैं। एक शेयर आपको सुना भी होगा, लेकिन फिर भी हम सुनाते हैं। जिस तरीके से आपके अंदर जुनून है शिक्षा को सुधारने के, उसी के ऊपर। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकले, इसी सियाह समंदर से नूर निकले। और एक और हम बताएं, एक शेर और आपको बता दें जो कि बहुत कंटेक्चुअल है। वो ये है कि हमको बस तलाश नए रास्तों की है। जो नए नए रास्ते आप लोग तलाश कर रहे हैं, उसी के ऊपर, उसी के संदर्भ में शेर है। हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए। यानी अब हम ऐसे मुसाफिर मंजिल की तरफ जाने वाले नहीं, हम लोग मंजिल से आगे बढ़ गए, मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ, मंजिलों से आगे बढ़ते जाना है और अपने आप मंजिलों को तय करके एक मंजिल प्राप्त करके दूसरी मंजिल को प्राप्त करके तीसरी मंजिल, इसी तरह के बढ़ते जाना है। तो हम अपनी तलाश को, अपने प्रयास को हमेशा जारी रखेंगे, ताकि इस बेसिक शिक्षा की सूरत में और परिवर्तन सकारात्मक आ जाए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने स्वतः स्फूर्त होकर के, स्व प्रेरित होकर के बेसिक शिक्षा को लगन से काम कर रहे हैं, लगन को शीर्ष तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय सर जी, आपका आशीष वचन हम लोगों को काफी ऊंचाई तक ले जाएगा और इसी तरह सर आपका आशीष वचन हम लोगों को बना रहे और हम लोग स्वयं प्रेरित होकर बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए पूरी कोशिश रहेगी सर जी हम लोगों का कि बेसिक शिक्षा को उत्थान किया जाए। भरसक प्रयास हम लोगों का रहेगा कि उन बच्चों का जो आदरणीय हमारे DG सर का, आदरणीय हमारे BSS सर का जो एक लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को हम लोग निश्चित तौर पे प्राप्ति करेंगे।